तो जी हाँ दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा है बिल्कुल सही है। रिसेंटली हमने अर्मेनिया के साथ पिनाका रॉकेट सिस्टम की डील की। इससे कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले एक्चुअली स्वाति रडार सिस्टम्स की हम लोगों ने डील की थी, जिसकी डिलीवरी अब शुरू कर दी गई ये बताया जा रहा है। कहने का मतलब अर्मेनिया और भारत के बीच में जो एक रिलेशनशिप डिफेंस के क्षेत्र में नया जुड़ता जा रहा है, ये दोनों ही देशों के लिए बहुत हितकारी होगा। भारत की बात की जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा वहां पर। आने वाले समय में अर्मेनिया और उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो डेफिनेटली भारत के पक्ष में बात करेंगे। भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाएंगे तो भारत को इससे काफ़ी एडवांटेज होगा, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर भारत के पास लगभग सभी तरह के वेपन्स मौजूद हैं। और अगर अर्मेनिया की बात की जाए तो अर्मेनिया को वर्ल्ड क्लास हथियार मिल रहे हैं बिल्कुल कम से कम दामों पर। ये वो हथियार हैं जो कि भारत के DRDO द्वारा बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना जैसे महाशक्तिशाली देश के खिलाफ इन्हीं का इस्तेमाल किया जाना है, या यूं कहें कि उसी को काउंटर करने के लिए, रोके रखने के लिए भारत द्वारा ये हथियार बनाए जाते हैं। तो ये चीजें इन हथियारों की घातक होने की बिल्कुल गारंटी बन जाते हैं। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम्स की डील के बाद बताया जा रहा था कि अर्मेनिया आने वाले समय में कुछ और हथियार भारत से खरीदने वाला है, जिसमें जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे उनमें से एक था लोइटरिंग म्यूनिशन। हम लोगों ने देखा जब अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ तो अजरबैजान द्वारा इजरायली किलर ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। ये किलर ड्रोन वही है एक्चुअली जो सुइसाइडर ड्रोन होते हैं, उन्हें किलर ड्रोन नाम दिया गया है। तो बड़े पैमाने पर अजरबैजान ने इसका इस्तेमाल करते हुए अर्मेनिया को बहुत ज़बरदस्त डेंट पहुंचाए थे। तो कहीं ना कहीं जो भौगोलिक कंडीशन है अर्मेनिया अजरबैजान की, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अर्मेनिया भी चाह रहा है कि वो लोइटरिंग म्यूनिशन भारत से खरीद ले, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि टाटा का जो ALS-50 है या फिर जो सोलर ग्रुप इंडस्ट्रीज बना रही है, इनमें से कोई एक अर्मेनिया खरीद सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है उसकी तरफ से। और बताया जा रहा है कि इसी डिफेंस एक्सपो में अर्मेनिया का एक डेलीगेशन भारत आया था, जिसने कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से एक विस्तृत चर्चा भी की। इसको लेकर भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। इसी के साथ साथ आकाश सैम की बात की जाए, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको लेकर भी खासा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था अर्मेनिया की तरफ से। लेकिन अब एक नई चीज निकलकर सामने आई है। अर्मेनिया चाहता है कि अब भारी भरकम प्रहार भी अजरबैजान के ऊपर किया जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल्स। और अगर बात की जाए भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जो कि DRDO बनाता है, तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल रशिया जैसी क्वालिटी आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स के फील्ड में भारत दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ भारत दे सकता है। ऐसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है DRDO जो कि टर्मिनल फेज में मैनवर्स करती है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो अब इसी तरह की एक मिसाइल के ऊपर अर्मेनिया का दिल आया है, और बताया जा रहा है कि उसने भारत के सामने इंटरेस्ट जताते हुए इसकी डिमांड की है। अब ये कौन सी मिसाइल है, किस तरह से उसको सहयोग करेगी, आगे मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वैसे तो अर्मेनिया MTCR का सदस्य नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग उसे 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली कोई भी मिसाइल उपलब्ध नहीं करा सकते, ना ही कोई दूसरा देश करा सकता। इस वजह से वो कुछ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, जो कि रशिया मेड थी। इसमें प्रमुख नाम आता है 9K720। ये एक शॉर्ट रेंज मोबाइल लॉन्चर के साथ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका इस्तेमाल कुछ हद तक अर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध के दौरान अर्मेनिया की तरफ से किया भी गया था। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब रशिया की जो निर्भरता है वो लगातार अर्मेनिया कम करते जा रहा है। अर्मेनिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी यही चाहता है, और अर्मेनिया के आम लोग भी रशिया से इस समय ज़्यादा खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि ये निर्भरता भारत जैसे किसी रिलायबल देश के ऊपर कर दी जाए, क्योंकि रशिया भी काफ़ी समय तक रिलायबल रहा। लेकिन इस समय की बात की जाए तो टर्की और अजरबैजान का जो गठबंधन है, इनकी तरफ रशिया का झुकाव कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर उसके भरोसे के लिए भारत बेस्ट रहेगा। इस वजह से बताया जा रहा है कि अर्मेनिया की तरफ से भारत की प्रलय मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाया गया है। जी हाँ, प्रलय मिसाइल, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ DRDO ने रिसेंटली तैयार की है। कुछ टेस्ट भी इसके देखने के लिए मिले। एक बार तो बैक टू बैक 2 टेस्ट लगातार किए, और बहुत ही जल्द भारत की फोर्सेस भी बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल करने वाली है। जो आगामी भारत के पास रॉकेट फोर्स आने वाली है, उसके लिए भी एक प्राइम वेपन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना है। अग्नि प्राइम के बाद आप नंबर लगा सकते हैं हमारी प्रलय मिसाइल का, जो कि उसी की जैसी कैपेबिलिटी आपको देने वाली है। तो इसी का जो टेक्निकल वेरिएंट होगा, जो कि मोबाइल कैनिस्टर के साथ आएगा, यानी काफ़ी छोटा वगैरह, ये जो आप देख रहे हैं ना इस समय स्क्रीन पर अपने फोटो, ये टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, जो कि अपने मोबाइल लॉन्चर के साथ है। अब अगर प्रलय की बात की जाए तो प्रलय मिसाइल आपको 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक रेंज देती है। तो डेफिनेटली इसका 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट हम लोग अर्मेनिया को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इसके नेविगेशन सिस्टम की बात की जाए तो एकदम एडवांस टाइप का है, और बाकी का जितना भी इसका एवियोनिक्स है बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है DRDO की तरफ से।
तो आने वाले कुछ समय में हम लोग देख पाएंगे कि इस तरह के कई सारे और वेपन्स की डील आर्मेनिया भारत के साथ करने वाला है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो संघर्ष है वो कभी भी किसी भी समय शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आर्मेनिया को अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि अजरबैजान का जो गठबंधन है, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, जिसमें खुद अजरबैजान है, टर्की है, पाकिस्तान है, भाड़े के कई सारे आतंकवादी हैं, तो इन सब का सामना करना है अकेले आर्मेनिया को। इसके लिए उसे तैयारी प्रॉपर चाहिए, ताकि अगर जैसे ही उसे मौका मिले तो वो जो नगोर्नो काराबाग वाला इलाका उसने युद्ध के दौरान खो दिया था उसे वो वापस ले ले। और इसी के लिए उसने भारत का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।